welcome to my YouTube channel, The Parenting Guide. My name is Purti Anand, and today's topic is needs of our children. तो हमारे बच्चों की क्या नीड्स हैं, ये आई एम श्योर सभी पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चों की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो हमेशा इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं। सभी पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको अच्छी एजुकेशन अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशियस फूड उनको प्रोवाइड करते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी उनके बच्चों की डिमांड्स हैं वो ट्राई करते हैं कि जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी वो उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। तो ये तो एक जनरल नीड्स हैं जो बच्चों की, जो कि उनको चाहिए होती हैं चीज़ें, और पेरेंट्स जो है वो उनको लेकर देते हैं और उनको अच्छी एजुकेशन भी देते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी नीड्स जो हैं वो रह जाती हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, क्योंकि अनटिल और अनलेस पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि ये बच्चों की नीड है, तो कैसे वो उसको पूरा करेंगे। और जो बच्चे हैं वो तो आई एम श्योर दे आर अनअवेयर, उनको नहीं पता है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसी ही एक चीज़ की मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, और वो चीज़ है आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो सकारात्मक, वो पॉजिटिव होना। आपके घर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई होना और पॉजिटिव होना। आप देखेंगे कई बार घर में जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस होती है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन इज़ वेरी एसेंशियल, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मजाक मस्ती पॉजिटिविटी ये सब करना जो है वो पेरेंट्स भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा वो सीरियस माहौल बच्चों के लिए क्रिएट कर देते हैं कि वो बच्चा जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाता ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसको एक कहीं ना कहीं उसको एक हैप्पी एटमॉस्फेयर, हैप्पी खुशी का माहौल चाहिए, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही उसके साथ कभी शेयर करें, मस्ती करें, उसको ये चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ही हमारा बच्चा जो है लाइफ में कुछ आगे कर पाएगा। नो, कभी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आई विल से। तो एक आपको इस तरीके का वातावरण, इस तरीके का एटमॉस्फेयर घर पे करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, जिसमें कि मजाक भी हो, मस्ती भी हो, बच्चों के साथ फन हो, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर जिसमें कि एनर्जी लेवल भी घर का जब राइज करता है तो बच्चों में बहुत पॉजिटिविटी आती है। उनकी चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मली वो कोई अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी काम वो कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर वो जॉयफुल तरीके से कर रहे हैं, अगर वो बहुत खुश हैं उस चीज़ को लेकर, और घर में सभी बहुत खुश हैं। कई बार आप ये नोटिस करके भी देख सकते हैं कि अगर किसी वजह से कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से एकदम से सभी जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत खुश हैं, आपके बच्चे कितने खुश होते हैं उस टाइम, और आप देखेंगे कि दे आर नॉट डिमांडिंग एट दैट टाइम। उस टाइम वो आपसे कुछ डिमांड भी नहीं करते। सो आई थिंक वी ऑल शुड नोटिस कि अगर वो बहुत खुश हैं किसी वजह से, या आपकी कंपनी की वजह से आप बैठ के कोई बात कर रहे हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी है, या कुछ ऐसा मोमेंट जो कि घर पे है जिसकी वजह से जो है सब में बहुत ही खुशी है, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चिल्ड्रन आर नॉट डिमांडिंग। बच्चे जो हैं वो तब डिमांडिंग नहीं होते। तो डिमांडिंग नहीं होते एज़ फार एज आई थिंक वो इसीलिए है क्योंकि उनके जो अंदर की जो कॉन्शियस है वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करती है, और बच्चे जो हैं उस टाइम बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं उस टाइम। तो उनको ये याद नहीं रहता कि उनको क्या चाहिए, या वो इरिटेट नहीं हो रहे, या वो गुस्सा नहीं हो रहे, तो बहुत ही खुश होते हैं। आप देखिए कि कभी चाहे एक छोटी सी गेम ही आप सब खेल रहे हैं सभी फैमिली मिलके, लेकिन आप देखेंगे कि जब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सा एटमॉस्फेयर घर में हो जाता है कि नहीं आपको ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और एवरी टाइम इट इज़ लाइक दिस ओनली, तो बच्चे जो हैं उतना फ्लरिश
नहीं कर पाते। तो ये भी एक, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉजिटिविटी एट होम। आपके घर का जो पॉजिटिविटी है, घर में जो पॉजिटिविटी है, वो भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चों की डेवलपमेंट में और ऑल राउंड डेवलपमेंट में। अगर हम बच्चों को ऑल राउंड डेवलप करेंगे तभी जो बच्चे हैं आगे जाके अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल बन पाएंगे। एंड सक्सेस इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी ओनली, एज आई ऑलवेज से। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ आपका बच्चा जो है अगर कल को जाके अच्छा सेटल हो रहा है, अच्छा मनी अर्न कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनको कैसे वो फ्लरिश करें अपनी लाइफ में, कैसे वो खुश रहें हमेशा। तो आपको भी घर पे जो है खुशी का माहौल क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को हमेशा ही नहीं रह सकते, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनका माइंडसेट हमेशा उतना पॉजिटिव नहीं हो पाता। लेकिन आप देखेंगे कि एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। एज अ पेरेंट वी ऑल शुड ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट होम, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनकी नीड्स को हम फुलफ़िल करें, तो ये भी एक उनकी नीड है। तो इस नीड को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड उनकी यही है कि उनके पेरेंट्स पॉजिटिव, उनके पेरेंट्स हैप्पी हैं। अगर घर में हैप्पीनेस है तो आई एम श्योर आपका बच्चा जो है वो हैप्पी ही होगा, और हैप्पी होगा, जॉयफुल होगा, तो वो डेफिनेटली अपना जो है काम अच्छे से करेगा। मन लगा के करना, और जब मन लगा के काम किया जाता है तो वो काम हमेशा अच्छा ही होता है। एक बर्डन की तरह, एक प्रेशर की तरह, एक आप जैसे बच्चों को अगर डोमिनेट ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं आपको ये करना है, आप करो, तो मतलब ये बिहेवियर जो है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर चिल्ड्रन, बट दे एक्सेप्ट इट बिकॉज दे आर चिल्ड्रन। वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो इस तरीके की जो डोमिनेंस है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अदरवाइज वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल सोल है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। एक्चुअली हमें उनको समझना है, उनको हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं करना कि मतलब हमने उनको बर्थ दिया है तो अब वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। इट इज़ नॉट। येस, वी शुड एडवाइज, हमको उनको गाइड करना चाहिए, हमें उनको प्रॉपरली रास्ता दिखाना चाहिए, बिकॉज वी आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन देम। बट डोंट प्रेशराइज देम। उनको फोर्स मत करिए कि आपको यही करना है। सो दैट क्या होता है कि बच्चों की फिर जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसमें ये चीज़ें हिंड्रेंस क्रिएट करने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो नेचुरल ग्रो करे, क्योंकि नेचुरली जब वो ग्रो करता है बच्चा, जब उसको किसी तरह की नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ता, तो एक बहुत ही अच्छा जो है वो ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसको फेवरेबल जो कंडीशंस है वो मिली। और द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इज़ पॉजिटिविटी। तो आप देखेंगे जहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा होते हैं, घरों में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, या ओवर सीरियसनेस का माहौल होता है, वहाँ के बच्चे जो हैं वो उतना फ्लरिश नहीं कर पाते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली नहीं कर पाते, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इतना उनका जो माइंड है वो ओपन नहीं हो पाता। सो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ऐसा नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उनको खुशी का उस तरीके का माहौल दीजिए, जिससे कि आपके जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली फ्लरिश कर पाएँ। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपका बच्चा डिसिप्लिन्ड है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, सब कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन, सब कुछ उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको उसको एट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। दैट इज़ फन लविंग एटमॉस्फेयर एट होम। घर में खुशी का माहौल, जॉयफुल माहौल हमेशा नहीं हो सकता, आई एग्री, बट यू शुड ट्राई। सब ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं है, बट इट इज़ नॉट कि ऐसा नहीं हो कि कभी कभी जॉयफुल हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी जॉयफुल हम नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल शुड ट्राई। इट इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइस फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि विदाउट सेक्रीफाइस कुछ नहीं हासिल होता है ज़िंदगी में। तो अगर आप देखेंगे कि पेरेंट्स अगर ये सेक्रीफाइस करते हैं, इवन इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने माइंडसेट पे इतना वर्क करना चाहिए कि वो छोटी छोटी जो बातें हैं उनसे इफ़ेक्टेड ना हों।
लेकिन इन अगर होते हैं, कोई ऐसी बात है जो जिसकी वजह से वो अपसेट हैं, तो अपने बच्चों के सामने प्लीज़ उसको इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करिए उनको, क्योंकि उनको जो चाहिए वो है आपकी तरफ से फन लविंग एटमॉस्फेयर, आपकी तरफ से जॉयफुल एटमॉस्फेयर, लव, अफेक्शन, केयर, दैट इज़ व्हाट दे वांट एक्चुअली। आप उनकी बाकी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करके अगर यहाँ पर कमी रख देते हैं, तो जो बच्चा है वो एक एक अच्छे फ्लावर की तरह ग्रो नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखिए, कोई ट्री को ही एक एग्जांपल लेके देखिए कि जब एक ट्री को फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं एक प्लांट को, तो कैसे वो ब्लॉसम करता है, कैसे उस पे हम स्वीट फ्रूट्स का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो हम उस तरीके से उसका आनंद नहीं ले सकते। तो हमें इसी तरीके से एक बच्चा भी एक पौधे की तरह ही है। तो जब हम उसको फेवरेबल कंडीशंस सभी प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक सुंदर पेड़ नहीं बने। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। और यही मेरी आपको आज की सजेशन थी कि फ़न लविंग एटमॉस्फेयर एट होम, एनर्जी लेवल अपने घर का हमेशा चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आती है, नेगेटिविटी इज़ ऑलवेज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। तो अपने थॉट्स, ऑलवेज़ वॉच योर थॉट्स, तभी उसकी वजह से ही घर में नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और इतना सीरियस लेने की लाइफ को ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, उनके साथ हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपके साथ वो बच्चे कब तक हैं अपनी लाइफ में। आगे जाके वो सेटल हो जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपके साथ वो बच्चे कब तक हैं। तो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद योर चिल्ड्रन and always love them, hug them, express your love towards them, and don't forget कि जो बच्चे हैं वो आपसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिविटी की उम्मीद हमेशा रखते हैं, लेकिन वो कभी आपको बोलते नहीं और कभी एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट नो। उनको ही नहीं पता है कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं। तो आप स्टार्ट गिविंग लव, स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स, स्टार्ट हगिंग देम, स्टार्ट गिविंग देम प्ले, स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद देम, लिटिल गेम्स, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हैं जिसको कि वो इन्जॉय करें। तो डू थिंग्स विच दे इन्जॉय, है ना। सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि जो हम कह रहे हैं अगर वो बच्चा कर रहा है तो इट इज़ फाइन। इट्स नॉट अबाउट अस ओनली, इट्स अबाउट देम ऑल्सो, व्हाट डू दे वांट। सो ट्राई दिस एंड आई एम श्योर कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा सभी को। तो आप ज़रूर एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर पे क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के सामने डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव कुछ लोगों को आदत होती है डिस्कस कर लेते हैं अननोइंगली कि कोई बात नहीं, बच्चा सुन रहा है भैया। बच्चों को कह सकते हैं कि आप नहीं सुनो, आप उधर चले जाओ। दीज ऑल लिटिल थिंग्स दे क्रिएट इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड्स। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर दूसरे रूम में चला गया, आप कुछ नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं तो उसको नहीं पता है या उसको वो उससे इंडिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके माइंड में सब कुछ, अ चाइल्ड इज़ अ कैमरा, एज आई ऑलवेज से। आप जो भी करते हैं सब कुछ उसके अंदर फीड हो रहा है एंड ही और शी रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो ऑलवेज वॉच योर थॉट्स ऑल्सो एंड आई कंक्लूड विद दिस। तो अगर आपको मेरा सजेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी सपोर्ट। थैंक यू।